बीजेपी सरकार में महिला सुरक्षित नहीं असुरक्षित है। आतंकवाद अगर खत्म हुआ होता तो अभी गलवान घाटी में हमला हुआ, कहां से आ गए आतंकवादी। और ऐसे बेरोजगारी बढ़ती रही तो अपने देश में आतंकवाद बनेंगे। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमारे देश की सीमा सुरक्षित है। आज सीमा हैदर जैसे बॉर्डर के अंदर कैसे घुस आई। हम ये कह रहे हैं मणिपुर में महिलाओं के साथ में जो अत्याचार हुआ, मैयर में भी 27 जुलाई को जो लड़की के साथ में अत्याचार हुआ, उस समय बीजेपी कहाँ थी। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश का नहीं पूरे देश का सबसे निकम्मा मुख्यमंत्री। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का 4 PM में। 4 PM की टीम लगातार मध्य प्रदेश चुनाव को कवरेज कर रही है और कवरेज करते करते हम हर जगह के सियासी माहौल दिखा रहे हैं। इसी बीच हम मौजूद हैं मां शारदा की नगरी मैहर में, मध्य प्रदेश की एक ऐसी हाई प्रोफाइल सीट जो पूरे प्रदेश की भी राजनीति तय करती है। तय क्यों करती है ये हम आपको बताएंगे, क्योंकि नारायण त्रिपाठी एक ऐसे विधायक रहे जिस पार्टी में गए चुनाव जीतते रहे। 2008 की बात अगर छोड़ दे, अब भी जनता पार्टी बनाकर वो चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। कांग्रेस के जो पूर्व प्रत्याशी श्रीकांत चतुर्वेदी थे भाजपा में चले गए, भाजपा ने चुनावी मैदान में उनको उतार दिया है। अब अगर बात करें कांग्रेस से तो धर्मेश घई चुनावी मैदान में है। फिलहाल जनता किसको वोट देगी ये तो 17 नवंबर को तय होगा, लेकिन मैहर में जो हमारे साथ लोग मौजूद है, मैं एक एक करके सबसे बात करूंगा और सबसे जानूंगा राय कि इस बार के चुनाव में मैहर में चुनावी मुद्दे क्या बनने जा रहे हैं। रोजगार, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, कितना विकास हो पाया मैहर का, एक एक करके सबसे बात करूंगा। सबसे पहले आपसे शुरू करता हूँ, युवाओं के मुद्दे क्या हैं? युवाओं के मुद्दे ये हैं, जिस तरह हमारी बहनें पहले अपने यहाँ अपने शहर में खुलेआम नहीं घूम पाती थी, आज हमारी बहनें खुलेआम सड़कों पर बाजार मार्केट करने जा सकती हैं। पहले जो सरकार थी, पहले उनके साथ छेड़खानी की जाती थी गलीआम में, थाने जाए, कोर्ट में चले जाए, कोई हमारी सुनवाई नहीं हुआ करती थी। हमारे छोटे थे, हम गरीब थे तो हमारा केस दबा दिया जाता था। आज हमारी ऊपर तक सुनवाई की जाती है। क्यों करवाई जाती है? क्योंकि हमारी भाजपा की सरकार है, इसलिए हमारी सुनवाई की जाती है और हमको उस तरह सेवाओं का मौका मिला। आज हमको आवाज उठाने का लाभ मिला। किसी तरीके हम गरीब है लेकिन हमको थोड़ा तो मिला, हमको शुरुआत करने को तो मौका मिला। इसलिए हमको कुछ हमको सरकार दी, हमारी भाजपा सरकार, कुछ हमने अपने से लगाया। बीजेपी महिला सुरक्षित है, बीजेपी महिला सुरक्षित है। बीजेपी में महिला सुरक्षित है, बीजेपी सरकार में। बीजेपी सरकार में महिला सुरक्षित नहीं असुरक्षित है। और सुरक्षित है तो मैहर की सुरक्षित है, मैहर की सुरक्षित है और सुरक्षित रहेंगी, क्योंकि मैहर जिला बन गया है। कौन बनवाया? नारायण त्रिपाठी ने बनवाया है। कोई भी श्रेय ले ले, कोई कितना भी श्रेय ले ले, लेकिन मैहर को जिला नारायण त्रिपाठी ने बनवाया है। बीजेपी के आने से आतंकवाद खत्म हो गया, नहीं तो लोग परेशान रहते थे, हमेशा आतंकवादी गुंडागर्दी शुरू हो गई। अपने भाजपा के शासनकाल में, चाहे अपने मध्य प्रदेश में हो चाहे देश की सरकार में हो, हमेशा वहाँ पे महिलाएं एकदम शुरू हो गई हैं और आतंकवादी जो हमले होते थे एकदम जीरो हो गए हैं। लेकिन ये एक प्रकार से गलत, एक बार सही है, गलत हो रहा है दिल्ली में। आतंकवाद अगर खत्म हुआ होता तो अभी गलवान घाटी में हमला हुआ, कहां से आ गए आतंकवादी। और ऐसे बेरोजगारी बढ़ती रही तो अपने देश में आतंकवाद बनेंगे। यही युवा बेरोजगार आतंकवादी बनेंगे, चोरी करेंगे, डकैती डालेंगे, छेड़छाड़ करेंगे, क्योंकि इनको जो बेरोजगार देना नहीं है, इनको महंगाई पे बोलना नहीं है, बेरोजगारी में कोई बोल नहीं रहे हैं, तो यही लोग यही सब आतंकवाद बनेंगे। ये आतंकवाद खत्म कर रहे हैं। अभी हमला हुआ, कहाँ गए? प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमारे देश की सीमा सुरक्षित है। आज सीमा हैदर जैसे बॉर्डर के अंदर कैसे घुस आई, देश के अंदर कैसे घुस आई। मणिपुर की महिलाएं कहाँ गई? मणिपुर की महिलाएं कहाँ गई? नंगा बस जो बिंदु को लाएगा हम उसको लाएंगे, जो बिंदु को लाएगा हम उसको लाएंगे। यहाँ पे खड़े हैं। हम ये कह रहे हैं मणिपुर में महिलाओं के साथ में जो अत्याचार हुआ, मैयर में भी 27 जुलाई को जो लड़की के साथ में अत्याचार हुआ, उस समय बीजेपी कहाँ थी।
उस समय बीजेपी कहाँ थी? मणिपुर का एक बड़ा मुद्दा है, मणिपुर में जो चल रहा है, अब इजराइल में तो बोलते हैं, लेकिन मणिपुर कहाँ का? मणिपुर का मुद्दा जो है वो सिस्टमैटिक था। क्या लेकिन systematic? क्या systematic? उसमें क्या जो महिलाएं थी वो असली वहाँ पे जो अपनी जो लोकल जनता है वो आपस में भिड़ गई। महिलाओं को नग्न करके घुमाया जा रहा है, केंद्र से लेकर राज्य तक आपकी सरकार जो नग्न करके घुमाया गया वो आपस की जनता के मतभेद के लिए था। आपस में लड़ाई थी। ये जम्मू कश्मीर के बारे में बात कर लीजिए। जम्मू कश्मीर का मुद्दा कहाँ है? लोगों को रहने नहीं दिया जा रहा है, लोगों को रहने नहीं दिया जा रहा है, आए दिन गोली मारी जा रही है। वो उसके बारे में भी कोई बात कर लीजिए। उनकी हर जगह जमीन सब छीन लिया गया, वो कहाँ जाएंगे? आज मणिपुर का हो गया तो उनको सजा मिल रही है। जम्मू कश्मीर वालों को कौन सी सजा मिली बताओ? कांग्रेस मध्य प्रदेश में बीजेपी कितना काम कर पाई युवाओं के? मैं बता रहा कोई काम नहीं हुआ। हूं। इस डिबेट में, आपके इस डिबेट में शिवराज सिंह चौहान की रट लगाए जो बैठे हैं, मैं बताना चाहूंगा, मैं भी एक युवा हूं, पढ़ा लिखा इंजीनियर हूं, बेरोजगार हूं। बेरोजगार है हमारे मैहर क्षेत्र में 3 सीमेंट फैक्ट्रियां हैं। बता दे यहाँ कोई एक भी अगर रोजगार लड़का खड़ा है। ये हवाई लट्ठे चलाने की बात मत करो, ठीक है? पहली बात, शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश का नहीं पूरे देश का सबसे निकम्मा मुख्यमंत्री है। निकम्मा मुख्यमंत्री इसलिए मैं बोल रहा हूँ, किसानों के पीठ पे लात और छाती पे गोली मारने का काम शिवराज सिंह चौहान की सरकार करती है। क्या आप भूल गए? सीधी में हमारे आदिवासी भाई के ऊपर पेशाब किया जाता है। आप जैसे ईमानदार पत्रकारों को नंगा करके थाने में बैठा के मारा जाता है। आप भूल गए? मेरा आपसे सवाल, ये चाय से ज्यादा केटली गरम वाले हाल है। मोदी शिवराज को गाली दो तो आग इनके भक्तों के लगती है, इनकी गलती नहीं है। ये जो भैया बहुत अच्छी लाइन बोले, टॉयलेट करने के बाद पैर का पी भी लिया जाता है पानी। शिवराज है, शिवराज जी पी लिए। शिवराज कुछ भी कर सकता है और बाद में पता चलता है कि वो आदमी नहीं था, कोई आदमी दूसरा ही था। जैसे कि एक सेकंड जैसे कि भैया ने बोला, जिस तरह भैया ने बोला कि एक व्यक्ति के ऊपर बाथरूम किया, ठीक, उसके साथ क्या सलूक हुआ, उसको साथ क्या कार्रवाई हुई? हमारे बीजेपी के नेता ने उसका घर गिराया। क्यों घर गिराया? क्योंकि उसने गलत काम किया। किसी के ऊपर विश्वास करना का सही बात नहीं है। घर गिराना कौन सा अन्याय है? आज इतने सुनो मेरी बात। गलत उसने किया है, गलत मेरी बात सुनो, गलत उसने किया है, गलत उसके साथ करो। माँ बाप, उनके माँ बाप परेशान होते हैं, उनके घर परिवार परेशान होता है, उसके साथ क्यों गलत किया जाता है? उसके साथ गलत करो, उसके साथ। भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद। किसी के बच्चे नहीं है क्या? किसी के बच्चे को रेप करोगे? किसी के बच्चे को धरना गिरा, किसी के बच्चे को रोड में लेके जाओगे लाद के? जब इसलिए ना घर तोड़ते हैं। सुनिए, ये 2 मिनट युवाओं के मुद्दे, यहाँ पर रोजगार एक बड़ा मुद्दा है। रोजगार देने में सफल नहीं। रोजगार का मुद्दा अपने मैहर में, रोजगार का मुद्दा क्या है कि अपनी लोकल रोजगार का, मैं खुद बेरोजगार हूँ, मैं ड्यूटी करता हूँ रिलायंस में, लेकिन मैं आपको बता दूं यहाँ पे रोजगार से ज्यादा सबसे ज्यादा यहाँ पे बिजनेसमैन है। आप 75% लड़के जो खड़े हैं, 80% सुनिए, 80% लोग यहाँ देवी जी में अपना बिजनेस करते हैं। माई शारदा का धाम है। अब यहाँ पे कितने भी लोग खड़े हैं, आप पूछ लीजिए, 75% लोग के पास धंधा पानी है। किसी चौरसिया है, सुनिए 2 मिनट, चाहे वो मुस्लिम समाज का हो, सुनिए मैं बताता रहा हूँ, चाहे मुस्लिम समाज का हो चाहे किसी समाज का हो, आप देवी जी में चले, यही सब धंधा पानी करते हैं, चाहे मुस्लिम समाज का चाहे हिंदू समाज का है, करते हैं ये धंधा पानी देवी जी में करते हैं। भारतीय जनता जैसे कि भैया ने बोला कि घर गिराना गलत है, ठीक।
आज मान लीजिए किसी व्यक्ति ने गलत काम किया, किसी बहन बेटी के साथ गलत किया, ठीक है ना, आज गलत कर रहा है, तो वो क्या है, वो फरार हो गया, उसके घर वाले तो सेफ है ना, वो तो फरार हो गया। आज हमारे भाजपा के नेता ने ऐसा नियम उठाया है कि उसको घर गिराया है तो उसका पूरी फैमिली के ऊपर आया है। जब फैमिली के ऊपर आएगा तो कोई युवा सोचेगा अपने फैमिली के लिए, कोई नहीं करेगा अपने लिए, बस कोई भी गलत काम नहीं करेगा। मैं अपने भाई से वो एक सवाल का जवाब देना चाहता हूँ कि अगर ये बोल रहे हैं कि आतंकवाद खत्म हो गया है, सबसे पहली बात, तो फिर जो मणिपुर में हो रहा वो क्या हो रहा, जो पुलवामा कांड हुआ 44 जवान मरे वो क्या था, ये बताओ। जिस समय लोग बाग नदी पार करके अपने घर नहीं जा पा रहे थे, उस समय 400 किलो एक मिनट 400 किलो RDX हिंदुस्तान की सीमा के अंदर ब्लास्ट होता है, 44 जवान मरते हैं, तब मोदी। भैया ने कहा मैहर में बहुत बड़े व्यापारी लोग हैं, भैया ने कहा मैहर में बहुत बड़े व्यापारी लोग हैं। इसी के साथ साथ भाजपा के जो प्रत्याशी हैं वो भी बहुत बड़े व्यापारी हैं। इन्होंने कहा, आप बोलना नहीं, यहाँ के जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं उनका अच्छे खदान चलती हैं, जितनी खदानें हैं सिर्फ उनकी ही चलती हैं, जितना मैहर में बड़ा बड़ा व्यापार चलता है सिर्फ उनका ही चलता है, बीच में नहीं भैया, बीच में नहीं। हाँ, सिर्फ इनके पास व्यापार है, सिर्फ इनके पास व्यापार है। मैहर की जनता के पास जो भी अपने पेट चलाने के लिए, छोटी छोटी रोजी रोटी करने के लिए वही बस कर रहे हैं। बीजेपी सरकार में सिर्फ उनके जो प्रत्याशी हैं आज के टाइम में वही उन्हीं के पास व्यापार बचा है और किसी के पास व्यापार नहीं बचा है। हमारे माननीय नारायण त्रिपाठी जी 20 साल से विधायक हैं यहाँ के, 20 साल में कोई भी एक आदमी बता दे कि उनका कोई धंधा है, कोई व्यापार है। अरे कहाँ है? वो ये बोल रहे हैं कि कोई धंधा व्यापार नहीं है, किसी का नाम छुपा के किसी का धंधा व्यापार किया जाए तो धंधा व्यापार है। ये आप सोच लें कि इसके नाम में धंधा व्यापार किया जाए, प्रूफ नहीं, हम किसी का प्रूफ व्यापार होता तो आज वो भाजपा के मुख्यमंत्री से लड़ रहे थे, हमें यहाँ जब बैठता वो मुख्यमंत्री ईडी आ जाती। भारतीय जनता पार्टी चोर है, चोर थी, चोर रहेगी। चलिए आप बोलिए। भाजपा के राज में सिर्फ आज महिलाएं सुरक्षित नहीं है, भाजपा के राज में किसी भी क्षेत्र में, और जो इनका जो बिल्डोजर बाबा हैं वो सबसे ज्यादा गैर कानूनी है। इनके राज में सिर्फ गुंडागर्दी बढ़ी है और कुछ नहीं बढ़ी है, इनके पास कोई मुद्दे नहीं है। मैहर में यही जो लोग ठेला लगाए हैं रोड के किनारे, वो किसकी देन है, पहला। दूसरी बात, जब हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी आए थे तो तब उन्होंने वो बंद करा दिया था पूरा ठेला, प्रोटोकॉल के कारण बंद करा दिया था। हमारे मैहर विधायक नारायण त्रिपाठी ने बोला था कोई प्रोटोकॉल नहीं, इनका ठेला खुलेगा, तुरंत ठेला खुला था। करने का वक्त और मैहर खड़ा रहता। देखना दिलचस्प होगा कि इस बार के मुकाबले में कौन किस पर टक्कर दे पाता है और कौन जीतता है।